Hello class Earth. Today we are going to read a very beautiful poem, The Echoing Green. Have you opened the books? Okay. The sun does rise. सूर्य उदय हो चुका है. एंड मेक हैप्पी द स्काईज. जैसे ही सूर्य उदय हुआ है आसमान खुश हो गया है. द मैरी बेल्स रिंग. और चर्च की घंटियाँ बज गई हैं. टू वेलकम द स्प्रिंग. ये सब बसंत ऋतु का स्वागत करते हुए प्रतीत होते हैं. द स्काई लार्क एक पक्षी का नाम है. एंड द थ्रश, और ये भी एक सिंगिंग बर्ड हैं दोनों. तो दोनों गीत गा रहे हैं. ये स्वागत कर रहे हैं गीत गा करके वसंत ऋतु का. द बर्ड्स ऑफ द बुश. ये झाड़ियों पर रहने वाले पक्षी सिंग लाउडर अराउंड. बहुत जोर जोर की आवाज़ में अपना गीत गा रहे हैं. टू द बेल्स चेयरफुल साउंड. और चर्च की उन घंटियों के साथ अपना सुर मिला रहे हैं. वाहिल आवर स्पॉट्स शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन. ये जो हरा भरा मैदान है यहाँ पर हम लोग खेल खेल रहे हैं सभी बच्चे. सुबह का समय है. सूर्य उदय हो चुका है. आसमान खुश हो गया है. चर्च की घंटियाँ खुशी के मारे बज रही हैं. स्काई लार्क और थ्रश पक्षी जो सिंगिंग बर्ड हैं, बुश के रहने वाले पक्षी हैं, वो स्प्रिंग बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए चर्च की घंटियों के साथ में जोर जोर की आवाज़ में आनंददायक आवाज़ निकाल रहे हैं. और उस समय हम सब बच्चे एक हरे भरे गार्डन के अंदर अपने खेल खेल रहे हैं. द सेकंड स्टेंजा. लुक एट द ओल्ड मैन. ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर. सफ़ेद बाल वाले ये बुजुर्ग जॉन. डज लाफ अवे केयर. ये भी हमारे खेल को देख करके हंस रहे हैं और अपनी हंसी में जीवन की सारी केयर चिंताएं हटा दे रहे हैं. सिटिंग अंडर द ओक. ये ओक वृक्ष के नीचे बैठे हैं. अमंग द ओल्ड फोक. इनके साथ और भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं. दे लाफ एट आवर प्ले. जब हम खेल रहे हैं तो ये सब लोग हंस रहे हैं. ये अपने जीवन की चिंताओं को इस समय भूल गए हैं. एंड सून दे आल से. और वो सब लोग हमसे कह रहे हैं सच सच वर द जॉयज. हाँ हाँ ठीक ऐसा ही आनंद. वेन वी आल गर्ल्स एंड बॉयज़. जब हम सब लड़के लड़कियां थे, यानी हम तुम्हारी उम्र में थे, तब हम भी इसी तरह से खेला करते थे, वैसे ही आनंद लेते थे. इन आवर यूथ टाइम वर सीन. हम भी अपनी जवानी में ऐसे ही दिखते थे, अपने बचपन में ऐसे ही दिखते थे. ऑन द इकोइंग ग्रीन. हम भी इसी तरह के हरे भरे मैदान पर खेल खेलते थे. एंड द लास्ट स्टेंजा. टिल द लिटिल वंस weary. weary मीन्स टायर्ड. जब ये छोटे बच्चे थक जाते हैं. नो मोर कैन बी मैरी. अब खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है. द सन डज डेस्केंड. सूर्य अस्त हो रहा है. एंड आवर स्पॉट्स हैव एन एंड. हमारे भी अंधेरा होने लगने से खेल हमारे अब बंद हो गए हैं. हमने खेलना बंद कर दिया है. राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स. अब हम सब जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, सब अपनी अपनी माँ की गोद में लौटने वाले हैं. लाइक बर्ड्स इन द नेस्ट. जैसे घोंसले के अंदर पक्षी अपने पेरेंट्स के पास लौट जाते हैं. आर रेडी फॉर रेस्ट. अब रात होने वाली है. सब लोग आराम करने के लिए तैयार हैं. अब ये सब सोने वाले हैं. एंड स्पॉट नो मोर सीन. अब खेल का दृश्य दिखाई देने वाला नहीं है. ऑन द डार्कनिंग ग्रीन. क्योंकि अब ये हरा भरा मैदान में अंधेरा हो गया है. अब कोई बच्चे यहाँ नहीं खेल रहे हैं. सब लोग अपनी माँ के पास जा कर के घरों पर सो गए हैं. देयर आर 3 स्टेंजाज. इसको अगर हम और
गहराई से इसका अर्थ देखें तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपने नोट किया इस बात को कि सूर्य उदय हो रहा है, सब लोग खुश हैं, चर्च की घंटियां बज रही हैं, तो ये हमारे बचपन की स्थिति को बता रहा है कि व्यक्ति युवावस्था में कोई चिंता नहीं होती बचपन में और केयर फ्री होता है। वहाँ हरे भरे मैदान पर बच्चे खेल खेल रहे हैं, ये बचपन का युवावस्था का दृश्य है। सेकंड सीन हमारी ओल्ड एज का इसमें बताया है कि जो ओल्ड जॉन हैं जिनके हेयर वाइट हो गए हैं, ये भी बच्चों के खेल को देख करके ओक वृक्ष के नीचे बैठे हंस रहे हैं और इनके साथी बुजुर्ग भी हंस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब हम आपकी उम्र में थे तब हम भी इसी तरह से इस इकोइंग ग्रीन के ऊपर हरे भरे मैदान पर खेला करते थे और इस समय हम अपने आपको देख करके अपनी सारी चिंताओं को भूल गए हैं, हंसी में उड़ा दिया है हमने सारी चिंताओं को। ये व्यक्ति की वृद्धावस्था का प्रतीक है। और थर्ड पैराग्राफ के अंदर सूर्य अस्त हो रहा है, बच्चे थक गए हैं, यानी अब वृद्धावस्था के कारण व्यक्ति असहाय हो जाता है, वीक हो जाता है फिजिकली। तो यहाँ इस अवस्था को बताने की कोशिश की है विलियम ब्लेक ने। और सूर्य अस्त हो रहा है यानी उम्र ढल रही है व्यक्ति की। स्पोर्ट्स हैव एन एंड, अब उसके सारे कामों का अंत आ गया है और सब अपनी अपनी माँ के पास घरों पर चले गए हैं, अब वो सो जाएंगे, यानी व्यक्ति की अंतिम अवस्था आ गई है। अब व्यक्ति सो जाएगा का मतलब हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा, इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ बड़ा गहरा अर्थ भी कवि ने बताने की कोशिश की है। लेट्स लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस पोएम and I want to show you this paper, some important questions I have selected for you. Okay, I think now it is visible to you. Question number first, what time of day is it at the beginning of the poem? पोएम के शुरू में दिन का कौन सा समय बताया गया है? इट इज dawn, यह भोर होने का, सूर्योदय का समय है। व्हेन द पोएम बिगिंस, जब ये पोएम शुरू हो रही है। विच वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा क्रिएट ए चेयरफुल मूड, अपने खुश मिजाज मूड को बताने के लिए पहले पैराग्राफ में कौन से शब्द आए हैं? हैप्पी एंड मैरी। इन द सेकंड स्टेंजा व्हाट आर द ओल्डर पीपल डूइंग, दूसरे स्टेंजा दूसरे पैराग्राफ में जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? एंड व्हाट डज इट मेक देम रिमेंबर, और इससे उनको क्या याद आ रहा है? इन द सेकंड स्टेंजा द ओल्डर पीपल सिट एंड वॉच द चिल्ड्रन प्ले, दूसरे स्टेंजा के अंदर बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। एंड दे लाफ अवे देयर केयर्स, और उन्होंने बच्चों के खेल से प्रसन्न होकर उनको देखकर इतनी खुशी हुई कि अपनी सारी चिंताओं को भगा दिया है। इट रिमाइंड्स देम ऑफ देयर यूथ, बच्चों को देखकर उन्हें अपना बचपन और जवानी याद आ गई। व्हेन दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द इकोइंग ग्रीन, जब वो भी ऐसे हरे मैदान में खेल खेला करते थे। इन द फाइनल स्टेंजा, अंतिम पैराग्राफ में व्हाट टाइम ऑफ डे इट इज, कौन सा समय है दिन का? इट इज डस्क, ये संध्या का समय है। व्हेन द पोएम एंड्स, जब ये पोएम समाप्त होती है। इन द फाइनल स्टेंजा व्हाट हैपन्स टू द चिल्ड्रन,
अंतिम पैराग्राफ में बच्चों के साथ क्या होता है? बाय द टाइम द पोइम एंड्स द चिल्ड्रन आर एक्सट्रीमली टायर्ड। जब ये पोइम समाप्त हो रही है तो उस समय बच्चे बहुत थक गए हैं। एंड रेडी टू गो होम टू बेड, अब वो घर जा कर के सोने को तैयार हैं। इन द फाइनल स्टेंजा व्हाट एनिमल्स आर द मदर एंड हर चिल्ड्रन कंपेयर टू। आखिरी स्टेंजा में कौन कौन से जानवर से तुलना की है माँ और उसके बच्चों की। इन द लास्ट पैराग्राफ द पोइट कंपेयर्स ए मदर एंड हर चाइल्ड टू ए बर्ड एंड इट्स यंग वन। पक्षी और उनके बच्चों से तुलना की है। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोइम, इस कविता का विषय वस्तु क्या है? द जॉय ऑफ प्लेइंग आउटडोर, बाहर खेल खेलने के आनंद के बारे में इसमें बताया है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, पोइम की राइम स्कीम क्या है? तो द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज ए ए बी बी सी सी डी डी। ये कैसे पता लगाते हैं, इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ पोइम को कि ये ए कैसे आता है, बी कैसे हुआ, हमने कैसे जाना कि इसकी स्कीम क्या है। हम अभी इसके बारे में सीखते हैं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ आई टेल यू। देखिए यहाँ पहली लाइन के एंड में अराइज, इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, इसके उच्चारण पे ध्यान दीजिए। अराइज, स्काइज, माना कि अराइज जैसी आवाज को हमने ए मान लिया तो स्काइज, ये भी अराइज स्काइज सेम है तो ये भी ए हुआ, इसलिए ए कहलाएगा। तीसरी लाइन में रिंग, नई आवाज आ गई है। इस रिंग जैसी, रिंग सिंग ऐसी आवाज को हमने माना कि बी है। हमने अगली लाइन में देखा स्प्रिंग, रिंग स्प्रिंग, सेम आवाज है तो ये भी बी और ये भी बी साउंड हो गई। तीसरी लाइन में हमने देखा थ्रश, अब ये थ्रश न तो ऊपर वाली स्काइज से मिल रही है न रिंग जैसी आवाज है, तीसरी आ गई तो हमने इसको सी मान लिया। नीचे आया बुश, थ्रश बुश, तो दोनों एक जैसी आवाज है तो ये सी हो गया। अराउंड, ये फिर से नई आवाज, न तो ये राइज जैसी है न रिंग जैसी है न बुश जैसी है। अराउंड हमने माना इसको डी साउंड और नीचे है साउंड, तो ये कौन सी आवाज हो गई? वापस से डी हो गई। इसलिए हमने इसकी राइम स्कीम को ए बी बी सी सी डी डी और लास्ट में है सीन, ये फिर से नई आवाज है, हमने इसको ई मान लिया है। ग्रीन, सीन और ग्रीन सेम है तो ये ई हो गया। इसलिए इस पूरी पोइम के अंदर जो राइम स्कीम दी है वो इस तरह से है ए बी बी सी सी डी डी ई। Now, it is a homework for you to find out the answer of the questions given at the end of the lesson. You have to write answers of exercise A and B. In exercise A, complete the following sentences. When the sun rises, it, आगे आपको कंप्लीट करना है इसको। इसी तरह से यहाँ पर देयर आर 4 क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू द स्काई लार्क एंड थ्रश डू, स्काई लार्क और थ्रश क्या करते हैं? देखिए, दे वेलकम द स्प्रिंग, क्या करते हैं ये स्प्रिंग का स्वागत करते हैं। व्हाट डू ओल्ड जॉन एंड हिज फ्रेंड से, ओल्ड जॉन और उसके मित्र क्या कहते हैं? Such were the joys when they all
गर्ल्स एंड बॉयज इन देयर यूथ टाइम, ये कहा उन्होंने। एक्सप्लेन द रेफरेंस टू बर्ड्स इन द लास्ट स्टेंजा, आखिरी स्टेंजा में पक्षी के संदर्भ में समझाइए इसको कि क्या बताया है इन्होंने। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन द नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट। तो सभी बच्चे अब शाम होते होते अपनी माँ की गोद में सोने चले जाते हैं, जिस तरह से पक्षी उनके बच्चे उनके पक्षी के पास चले जाते हैं, उनके यंग वंस बर्ड्स के पास चले जाते हैं, उसी तरह से बच्चे भी अपनी माँ की गोद में चले जाते हैं। These are important questions and you have to complete these. Remember, you have to write the answer of these 3 questions, first, second and third, not 4. That's all for today. Bye students.